सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ हैं जी, सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। पंजाब परवेज़ इलाही साहब के पास चला गया, आप सुबह से ट्रांसमिशन में बैठे थे, अभी भी आप ट्रांसमिशन से उठ के आ रहे हैं। तो नून ज़िमनी इंतखाब भी हारी, पीडीएम के जो फैसले थे वो भी सारे रिवर्स हुए, इमरान खान भी पॉपुलर हो गए। क्या इसमें से क्या खैर का पहलू नून के लिए निकला, क्या उन्होंने कमाया? आज ये फ्री कैन इस वक्त हुकूमतों में, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट जो है हुकूमती इत्तेहादियों के पास है, शहबाज शरीफ साहब के और उनके इत्तेहादियों के पास। पंजाब गवर्नमेंट आ गई परवेज़ इलाही साहब के पास। अब दो सूबों की हुकूमतें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पास हैं। इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं नागुज़ीर हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूँ कि अब सियासतदानों के पास गलती की गुंजाइश नहीं है, अब इनके पास वक्त कम है। मामलात को अगर आगे लेके जाना है, देखें इस सारी लड़ाई में नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की मईशत का। लोगों को अपने चूल्हों की फ़िक्र है, इनको अपनी सियासत की फ़िक्र है। देखें मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब सियासतदान साथ जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त असल जिम्मेदारी गेंद जो है इमरान खान साहब की कोर्ट में है। बुनियादी फैसले इमरान खान साहब को करने हैं। क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं? इसका इंसाफ भी उनके तर्जमल पे होगा। ये पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब हुकूमत का जो भी फैसला हो गया है, ठीक है, परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और चीफ मिनिस्टर जो बना है वो एक छोटी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है। जो बड़ी पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली के अंदर भी एक बैलेंस कायम रखा था। मैं आपको एक नई बात बताऊँ, देखें कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब कहेंगे मैं 2 सेकंड में असम्बली तोड़ दूँगा, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक सियासी तारीख है। बात यह कि जो पोलिटिकल लोग होते हैं ना, अगर तो ओवरऑल सिचुएशन एक ऐसी बनेगी जिसमें आपने इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त करनी होगी, वो ज़रूर असम्बली तोड़ देंगे। आप डाउट कर रहे हैं उनकी बात? मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि ओवरऑल एक अगर पोजीशन बनेगी जिसमें आगे की तरफ जाना होगा। अदरवाइज आप कह रहे हैं कि चौधरी साहब निगोशिएट कर रहे होंगे इमरान खान साहब से कि असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए हमें, ये माहौल नहीं है। आप मेरी बात रिकॉर्ड पे रख लें। मैं चूँकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत को जानता हूँ, 30-40 साल मुझे जर्नलिज्म में हो गए। एक बंदे ने असम्बली तोड़ी थी पंजाब, मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद वो 10 जगह पे इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मुझे असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी। फिर आपको याद होगा कि जैसे पीडीएम कह रही है कि हमें इमरान खान को नहीं निकालना चाहिए था। जी देखिए, ये मैं नहीं कहता कि अभी पीडीएम ने ऐसा कहा है या नहीं कहा, लेकिन मैं बतौर जर्नलिस्ट ये बात ज़रूर कहता हूँ कि सियासी तब्दीली का अमल जो ऐवान के अंदर से हुआ है, वो जिस बुनियाद पर हुआ था वो उस पर पेशरफ नहीं कर सके। देखें, एक महंगाई का तूफान को बुनियाद बना के, आपको तो मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि उस वक्त ये महंगाई मार्चेस कर रहे थे, महंगाई की बुनियाद पे आए ना, लेकिन क्या महंगाई के आगे बांध सके? नहीं बांध सके। महंगाई का तूफान उससे ज़्यादा बड़ा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों को मिल के पाकिस्तान का सोचना चाहिए, अपने अपने मफाद। नहीं, मुझे अब ये समझना है कि 2 दिन से 3 दिन से नून लीग की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, नैरेटिव बदल गया। अब हुआ क्या है ये यकदम सारा, और मरियम कैंप जो है वो कोई और बात करता है, शहबाज शरीफ साहब उसी तरह मसालत पसंदी से वज़ीर आज़म हैं, वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और आगे चलें, आगे बढ़ें। मैं यही बात आपको देखें, शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। वो इस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो कोर्ट को टारगेट आप करते नज़र नहीं आएंगे। मरियम नवाज साहिबा कर सकती हैं। देखें, बात यह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का अलमिया मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो मर्दानावार किरदार अदा करती नजर आती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहिबा ने उस वक्त जुर्रत और बेबाकी का इजहार किया जब मुस्लिम लीग के मर्द जो थे वो खामोश थे। एक खौफ और राज की सूरत थी जिसमें वो बाहर निकली हैं। अब बात जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के हवाले से सोचना पड़ेगा। देखें, ये मुल्क हर चीज़ पर बाला है, इस मुल्क के मफादात को देखना चाहिए। आपने अपने सियासी मफादात देख लिए। इस वक्त वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। पंजाब के अंदर अब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत बन गई है। पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टीज अकोमोडेट हो गई। अब आप बैठ के कभी पाकिस्तान का भी तो सोचे ना, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम क्या मसाइल की आग में नहीं जल रहे? क्या महंगाई के तूफान ने उनको अपनी लपेट में नहीं लिया? नहीं तो इसे तो 10 सेकंड में पीडीएम इन सारे मसाइल से निकाल के फ्रेश मैंडेट की तरफ लेके जाए और नॉर्मलाइज हो जाए हालात। जिन मसाइल की मैं बात कर रहा हूँ वो पीडीएम नहीं निकाल सकती अकेली। इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर तारी है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे कोई एक तबका बता दें जो इस कैफियत में, जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं उसमें वो परेशान ना हो। देखें,
पाकिस्तानी कौम परेशान है, पाकिस्तान के तमाम तबकात परेशान है, तो पॉलिटिशियन अपने स्कोर सेटल ना करें। बात है इसके लिए बड़ा वक्त पड़ा हुआ है। इस वक्त मैं आपको बार बार मुजीबर रहमान शामी साहब भी गए इमरान खान साहब के पास, चौधरी सुहेल वड़ैच भी, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या उधर बात हुई, क्या बातें हुई? और कुछ सहाफ़ी जो खबरें दे रहे हैं कि ये सॉफ्ट मुदाखलत के बाद एक निगोशिएट शुरू हो चुका है, क्या खबरें आपके पास? मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क में लाने के लिए निगोशिएट शुरू हुआ है या क्या क्या हुआ? ऐसी बात नहीं हुई। आपने जिन जर्नलिस्टों का हवाला दिया, हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने जाके इमरान खान साहब से भी यही बात की है जो मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप इस वक्त गेंद उनकी कोर्ट में। ये सीनियर जर्नलिस्ट किसका पैगाम लेके गए हैं? किसी का पैगाम लेके खुद ही गए हैं। बात है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मैं जवाब दे रहा हूँ, हम किसी के कहने पे कर रहे हैं। नहीं, आप स्पेशल जब जाते हैं तो कोई मैसेज था या ये खुद से? मैं आपको जो बात बता, वो जो जिस लिए गए हैं मुजीबर रहमान शामी साहब, कुदरती तौर पे 2 दिन से मैं दोनों का इंटरव्यू नहीं कर सका जो हालात बने हुए थे। रहमान शामी साहब और सुहेल वड़ैच साहब और भी वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद थे। उन्होंने पॉजिटिव बात की है। उन्होंने कहा कि बात आगे चलनी चाहिए, कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए। और फिर मैं समझता हूँ कि इसका एक असर नज़र आया है प्रेसिडेंट साहब के बयान से। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी ऐसी बात की है। ये जो डेडलॉक होता है, आज असद उमर साहब ने भी इस तरह की बात की, इंतशार और खलफशार को जन्म देता है। पाकिस्तान के हालात आज इसके मुकम्मल नहीं हो सकते। देखें यहाँ पर आज बड़ी खुशियाँ बनाई जाएंगी, परवेज़ इलाही साहब की जीत की, पिछले 2 माह से हमजा साहब की जीत की खुशियाँ मनाई गई। लोगों को कुछ मिला नहीं। तो ये लेटर वाला मशवरा कहाँ से आया था? ये कहाँ से आगे बढ़ा? ये क्या बात हुई? क्या खबर के एतबार? बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है। उस एक लेटर की वजह से ना सिर्फ ये कि क्राइसिस पैदा हुआ, चौधरी शुजात हुसैन साहब को लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्या परवेज़ इलाही साहब को उस वक़्त के अपोजिशन अलाइंस का उम्मीदवार किसने बनवाया था? किसने जुबान दी थी? कौन नेगोशिएशन? मोनस तो कह रहे थे कि बड़ा प्रेशर था। मैं चौधरी शुजात से मिल के आया हूँ तो वहाँ कुछ प्रेशर की बातें उन्होंने की। सूरत का पता है कि परवेज़ इलाही साहब के लिए जुबान जो दी थी तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने दी। कैंडिडेट बने थे ना अपोजिशन अलाइंस के। ठीक है। 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी वाबस्तगी बदली और वो बनी गाला पहुंच गए। ये सारा क्राइसिस तभी पैदा हुआ और उसका दरअसल लूजर कौन है? देखें, बात यह कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, सदा इक़्तिदार अल्लाह ताला का होता है। कल इस वक्त तक पंजाब में हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी, आज चौधरी परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट है। इसका नुकसान खुद चौधरी फैमिली को हुआ। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तारीखी बात है कि उनकी असल ताकत जो थी उनकी सियासत नहीं थी, उनका मुझे पूछना ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कब पता चला कि चौधरी शुजात कोई लेटर लिख चुके हुए हैं? देखें, ये इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ऐवान में मौजूद थे और हम अपनी ट्रांसमिशन में मौजूद थे। हमें दोपहर को पता चल चुका हुआ था कि लेटर एक लिखा गया है। और लेटर की बुनियाद क्या थी? देखिए, बात यह कि ये इख्तियार आज तो उन्होंने जो फैसला दे दिया कोर्ट ने, लेकिन ये नहीं होगा कि एक ही इशूज़ पे 2 अलग-अलग रूलिंग्स हों। कि डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर, उसका भी नोटिस लिया गया ना, उसने तो आइन तोड़ा था, उसका नोटिस लिया गया, उस पर भी फैसला जो है वो सबके सामने। और अब पंजाब के अंदर जो फैसला है, देखें, आप मेरे से ये क्वेश्चन करें कि पंजाब की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? जो आने वाला इलेक्शन है ना, इसमें असल महाज लगना है पंजाब में। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर डिलीवर कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि सूरत ये बता रही है कि अब सियासतदानों को स्कोर नहीं सेटल करने चाहिए। एक और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वो ये कि ये लेटर वाला काम इतनी उजलत में और इतना कच्चा करके क्यों किया गया कि जिसका फिर इम्पैक्ट जो है एम्बेरसमेंट के अलावा और इस तरह के फैसलों के अलावा ना आता? ये अब देखिए ना, पार्लियामानी पार्टी को लेटर लिखा जाता, उनको कन्वे किया जाता, पूरी एक कानून साजी करके जो पार्टी के अंदर की जाती, एक पेपर वर्क होता, इतना कच्चा ये मैं समझना चाहता हूँ। डिटेल फैसला अभी मैं नहीं पढ़ सका। बात यह है कि एक ही तरह की 2 रूलिंग्स हैं। एक में पार्टी प्रेसिडेंट जो है, पार्टी लीडर जो है, उसके कहने पे पेशरफ्त हुई है। वो जो डिस्क्वालीफाई 25 लोग हुए हैं, उन्होंने तो यही पूछा ना कि हमें किस पार्लियामानी लीडर ने कन्वे किया था कि फैसला क्या है। वहाँ पर कहा गया कि पार्टी लीडर करेगा। अब पंजाब के महाज पे जब यहाँ पर ये मामला आया तो चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक लेटर लिखा। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इसलिए है कि आपका पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में पार्टी लीडर होता है, आपके आईने पाकिस्तान के अंदर पार्लियामानी पार्टी है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप पॉलिटिक्स को रिपोर्ट करते हैं ना, कि अगर इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब यही मैटर करते हैं ना, हर कैंडिडेट की जो होती है उसके साथ वो अपनी तस्वीर क्यों लगाता है? इसका मतलब वोट बैंक उनका होता है।
पार्लिमानी लीडर अवाम को जवाब दे पार्टी हेड वो है, होता है। आप बेसिकली ये कह रहे हैं। हमें 30-40 साल से जर्नलिज्म में है। अब मुझे ये बताएं, उस्मान बुज़दार साहब को किसने मैंडेट दिया था? किसी पार्लिमानी पार्टी ने दिया था? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। उस्मान बुज़दार का नाम कोई जानता था जब वो चीफ मिनिस्टर में नामजद हुए? मेरा एक क्वेश्चन है। बड़ी अहम बात आपने की। बात है कि असल में ये कंफ्यूजन तारीख की गई है। मैं समझता हूँ कि ये मामला पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा, 22 करोड़ अवाम इनको वोट क्यों देते हैं? इस बुनियाद पे कि ये अवाम जो है कौमी और अवामी मसाइल का हल निकालेंगे, पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर अब नून क्या सोच रही है, पीडीएम क्या सोच रही है, नून क्या सोच रही है? मरियम नवाज साहबा जो बयान दे रही है ना, मरियम नवाज साहबा किसी को जवाबदेह नहीं है। ये बयानात शहबाज शरीफ साहब नहीं दे रहे, कोई जिम्मेदार नहीं देगा, इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी है। और मैं कल भी ये बात अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि वो बयानात जरूर देंगे कि जी उन्होंने बाइकाट कर दिया, वो फैसला नहीं मानेंगे। देखें, इख्तलाफ आप कर सकते हैं कोर्ट के फैसले से। इस स्टेज पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप जनरल इलेक्शन फिर कब देख रहे हैं, जब उनके पास पंजाब भी है, केपी भी है? आदमी जो पिछले 6 माह से कह रहा था, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब वो क्राइसिस में आए थे, मैं उस वक्त कहा था कि आप तब भी कहते थे अर्ली इलेक्शन करवा दें। मैंने कहा अक्टूबर ओके, नवंबर की अब तो चले पहले से कह रहा था कि जी अक्टूबर नवंबर में मैं इलेक्शन देख रहा हूँ इस साल। अब भी मैं ये समझता हूँ कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये अपने फैसले खुद नहीं करेंगे तो फिर फैसले कोई और करेगा। आप अभी भी अर्ली इलेक्शन देख रहे हैं, तो ये आप कहते हैं कि बैठ के मसला हल हो जाए? सारी बहरानी और हैजानी कैफियत का हल सिर्फ एक है कि पॉलिटिकल पार्टीज पहले देखें, सिर्फ इलेक्शन नहीं, पहले इस्लाहात करें। ये नहीं कि आप फिर इलेक्शन नहीं, कराएं, मुझे फिर एक साथ खड़े हो गए कहें कि मैं मुझे नहीं एक ये बताएं, मुज़ाकरात की बुनियाद ये होती है कि जो सबसे पावरफुल बंदा है या जिसका प्रेशर अच्छा खासा है उसको आपने साथ लेके चलना होता है। वो कौन है? आप मुझे बताएं। खान है ना? ओके तो इसको सारे लोग साथ लेके चल पाएंगे, या जो इमरान खान साहब की डिमांड है क्या पूरी करना पीडीएम के बस में है भी कि नहीं? देखें, बात ये कि अगर मैं इमरान खान हूँ तो मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मेरा मफाद है कि सबको साथ लेके आगे की तरफ चलूँ। बड़ा वो होता है जो दिल का बड़ा हो। बात है कि आप किसी पे एक गाली गलौज करके, इल्जाम तराशी करके आप एक फस तो क्रिएट कर सकते हैं, आप मुल्क और कौम की कोई खिदमत नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त मामला इनके हाथ में है, फैसला साजी का इख्तियार इनके पास है। बात है कि माजी के अंदर वो जो आजकल एक टर्म चल रही है कि जी नरम मुदाखलत, अगर नरम मुदाखलत कारगर नहीं होगी तो फिर गर्म मुदाखलत होगी। गर्म मुदाखलत हमें पता है। अब मुझे एक और समझना है कि वो एक अंग्रेजी की कहावत है कि अगर आप कुएं के अंदर गिर गए हैं या घड़े के अंदर गिर गए हैं तो स्टॉप डिगिंग, आप उसे खोदना बंद कर दें। मतलब ये पंजाब का सारा सिनेरियो जरदारी साहब के सुपुर्द था और फेस वो थे और वो लेके चल रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने आगे लेके चले वो गवर्नमेंट भी गई और उसका नतीजा भी कोई ना निकला, और इससे और ज़्यादा खाई में ज़्यादा पीडीएम गिर गई। बात बताऊं, परवेज इलाही साहब कैंडिडेट किसके थे? नून के, पीडीएम के। परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्ट्री का कैंडिडेट बनाने वाले आसिफ अली जरदारी साहब थे, ठीक है, आसिफ अली जरदारी, हाँ ठीक है। उसके बाद उन्होंने बेट्रे किया, वो खान साहब के पास चले गए। मेरा ख्याल आसिफ जरदारी साहब ने आखिरी हद तक गए हैं। एक दफ़ा तो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए, बहरहाल अब वो कोर्ट का फैसला आ गया, उसके नतीजे में परवेज इलाही साहब, क्या आपके ख्याल में ये बहरान यहाँ खत्म हो जाएगा? यहाँ से एक नए बहरान की आप शुरुआत देखते हैं? देखें, बात यह कि यहाँ से एक नए बहरान की इब्तिदा है। उस बहरानी कैफियत का सद्देबाब कैसे होगा, उसका पॉलिटिकल ऑप्शन सिर्फ सारे बैठे डायलॉग है, डायलॉग। और मैं देखें, आप जब इलेक्शन की बात करते हैं ना, अब मुझे इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, एक बात समझनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, बड़ी प्रिसाइज बात। माजरत कहाँ गया आपको कदर कलामी। जरदारी साहब के पास और शहबाज शरीफ साहब के पास, मौलाना फजल रहमान साहब के पास वो कोई पैकेज ऑफर करने को है भी इमरान खान साहब को कि नहीं है? मेरा सवाल ये है। मैं आपको बार बार एक हवाला देता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है ना, वो डायलॉग की बात करती है, ठीक है ना। जमहूरियत जो है वो सियासी अमल का नाम है, सियासी तर्ज अमल से बात है कि शहबाज शरीफ साहब तो बतौर अपोजिशन लीडर ऐवान के अंदर हाथ बढ़ा चुके थे। याद है प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आए हम चार्टर करते हैं, इस पे एक पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे उनका हाथ झटक दिया गया था। अभी भी तो 3 माह के अंदर 10 दफा कह चुके हैं बैठ के नेशनल साहब, ये बात आपका एक सीनियर जर्नलिस्ट क्वेश्चन आपका वैलिड है
इस पे इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट को लेना नहीं, असद उमर साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो आज रिपोर्ट कर रहे थे अपने चैनल पे बैठ के। वो कह रहे थे कि असद उमर साहब ने कहा कि हमारी मरकज़ी की क़यादत यानी इमरान खान साहब तो शायद ना बैठ सकें, लेकिन सेकंड लेवल की दर्जे की क़यादत तो बैठेगी। तो जब मरकज़ी क़यादतें ही नहीं आपस में बैठेंगी, शुरू हो गई ना कि जी लीडरशिप बात है, असल चीज़ होती है लीडरशिप। अच्छा वैसे एक चीज़ में उनका नैरेटिव ही इस बात पे खड़ा है। इस तरह तो नहीं होता। असद उमर साहब इमरान खान साहब की हिदायत के बरखिलाफ आपके साथ बैठ जाएंगे, उन्हीं के आशीर्वाद पे बैठेंगे ना, उन्हीं से हिदायत। लेकिन ये भी तय होता है फिर कि मैंडेट अगले के पास कितना है। आपके पास असद उमर डन करके चले जाएं, खान साहब वीटो कर दें, यही बात कह रहे हैं ना। इनिशिएटिव जो होता है हमेशा गवर्नमेंट ने लेना होता है, गवर्नमेंट ने लेना होता है, दिल बड़ा गवर्नमेंट को करना होता है। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं पहले भी कहता था कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट आपकी है, देखें उसका लूजर कौन होता है बुरी सूरत हाल में, वो गवर्नमेंट होती है। तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब पहले भी कह चुके हैं, डायलॉग की बात कर चुके हैं। और आखिरी सवाल, शहबाज शरीफ साहब मैं आपको बताऊं, कोर्ट को आपको टारगेट करते नजर नहीं आएंगे, वो तो अपनी पार्टी के अंदर एक नई सूरत से दो चार रहे हैं, इसी के वदारों को टारगेट। अब मुझे आखिरी बात ये समझनी है कि ज़िमनी इंतखाब भी हारा, पंजाब भी गया, लेटर डिप्लोमेसी भी जो चलाने की कोशिश की वो ना चली। अब आने वाले दिनों में आप PDM का, ख़ासतौर पे नून का मुस्तकबिल पंजाब के हवाले से, वफाक के हवाले से क्या देख रहे हैं? आखिरी बात, शहबाज ये चीज़ें जो हैं हालात पे मुनहसर होती हैं। अभी चंद माह पहले किसकी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में? इमरान खान साहब की। उनके इत्तेहादियों ने छोड़ गए, इनके साथ मिल गए, इनकी गवर्नमेंट बन गई। ये जो मकबूलियत होती है ना, ये हमेशा के लिए नहीं होती। आज इस वक्त इमरान खान का तूती बोल रहा है, मेरे पास पंजाब गवर्नमेंट उनके पास आ गई है, पंजाब गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगी, जवाबदेह कौन होगा? इमरान खान, परवेज लाई नहीं होगा। तो बात है कि मकबूलियत हमेशा के लिए नहीं होती। आप अच्छी पॉलिसीज अख्तियार करेंगे, आपको ये नहीं डाउट है, आप समझते हैं बतौर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, आप समझते हैं कि परवेज लाई साहब कोशिश करेंगे कि इसको टन्योर को पूरा फिर वो करें? आप बेसिकली बड़ी बात कह दी है। देखें तो फिर जनरल इलेक्शन की तो बात वो तो फिर 23 में ही है। देखें ये इसका बुनियादी फैसला करना है इमरान खान साहब ने। अगर इमरान खान साहब आज इस वक्त बैठ के चाहें कि मैंने इलेक्शन की तरफ बढ़ना है, तो तुरुप का पत्ता तो उनके हाथ में है, डिसॉल्व करके की हुकूमत उनके पास है। वो कहे ना जरा, परवेज लाई साहब ने कहा था मैं 2 सेकंड में तोड़ दूंगा। परवेज लाई साहब पॉलिटिशियन है, एक स्ट्रगल के नतीजे में आए हैं। आपका एनालिसिस ये है कि आप परवेज लाई साहब को किसी भी स्टेज पे अगर माहौल ना बना हुआ तो आप उन्हें असम्बलियां तोड़ते नहीं देख रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल एक सूरत हाल बनेगी, उसमें वो तमाम लोग असम्बलियां तोड़ेंगे। लेकिन आप ये नहीं समझते कि देखिए मैं तो रिस्क ले रहा हूँ एक बात का, मैं तो रिस्क लेकर एक बात कर रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि ओवरऑल एक सूरत हाल बनेगी, इलेक्शन की तरफ जाना होगा, परवेज लाई साहब असम्बली तोड़ देंगे। हाँ, लेकिन मैं अननेचुरल लगे तो फिर नहीं तोड़। परवेज लाई साहब की आज बात कर रहे हैं, मैं एक और परवेज की मिसाल दे रहा हूँ। परवेज खट्टक इनका चीफ मिनिस्टर था, तहरीक इंसाफ का। उसने कहा था मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, किसी और को चीफ मिनिस्टर बना लें, वो असम्बली तोड़े। कोई पॉलिटिकल बंदा ओवरऑल सिनारियो से हटके कभी असम्बली नहीं तोड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं कि जब अब सारी पार्टियां बैठेंगी तो इसमें इमरान खान साहब को एक एडवांटेज हासिल होगा कि वो इस वक्त पावरफुल तरीन है, 2 सूबों की गवर्नमेंट उनके पास है, तो जनरल इलेक्शन में जाने के लिए ये चीज़ें बड़ा उनकी मैटर करेंगी। इस वक्त सब कुछ उनके हाथ में है। अगर वो कबल वक्त इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, 2 सूबों की असम्बलियाँ तोड़ दें उनके चीफ मिनिस्टर, तो बात आगे की तरफ जाएगी, बात रुक ही नहीं सकती। अब इस वक्त तक प्रॉब्लम क्या है? आसिफ जरदारी साहब का चीफ मिनिस्टर सिंध की गवर्नमेंट क्यों तोड़ेगा? मैंने कहा ओवरऑल एक सूरत हाल बनेगी, उसमें ये लोग असम्बलियाँ तोड़ देंगे और फिर इलेक्शन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर परवेज लाई साहब देखते हैं कि मुराद शाह साहब भी अपनी असम्बली तोड़ देते हैं तो फिर ये तोड़ेंगे? परवेज लाई साहब ये देखेंगे कि पूरे मुल्क में माहौल बन गया, मुल्क के अंदर एक माहौल बन गया, बहरानी कैफियत है, इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। बुनियादी फैसला परवेज लाई ने नहीं करना, बुनियादी फैसला तो इमरान खान साहब ने करना। लेकिन आपका तजिया ये है कि इमरान खान साहब के बुनियादी फैसला कर लेने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो असम्बली ना तोड़े। आप बेसिकली ये खबर तो ये सूरत हाल हुई कि जी इलेक्शन की तरफ बढ़ना है और ओवरऑल सूरत हाल बनेगी तो परवेज लाई साहब असम्बली तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि जी इमरान खान साहब ने कल को कहेंगे कि परवेज लाई साहब आप असम्बली तोड़ दें, आप मेरी बात लिख के रख लें, मैं परवेज खट्टक का हवाला दे रहा हूँ और मैं पूरे वसूख से आपको एक बात कह रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, देखें ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो ऐवान के अंदर से बनते हैं, ये कोई निगरान चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये वोटों से बने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। वो कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि तारीख में उन्हें बुरे नाम से याद रखा। मुझे अपना आखिरी बात ये भी पूछनी है कि जैसे बुज़दार साहब जो हैं वो रोज़ाना रिपोर्टिंग करते थे इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब सुबह चलाते थे,
उनकी हिदायत पे सूबा चलता था। तो परवेज़ इलाही साहब भी रोज़ाना की बुनियाद पे अपना वीडियो कॉल या व्हाट्सएप पे या दीगर ऐप्स बहुत सारी अवेलेबल हैं, उन पे इमरान खान साहब से हिदायत लिया करेंगे। आपका इस पे क्या तजर्बा है? देखिए शहबाज, परवेज़ इलाही साहब उस्मान बुज़दार नहीं है, उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो हर बात की रिपोर्ट इमरान खान साहब को करें और हर मामले में वो इमरान खान साहब से हिदायत लें। वो इस सूबे के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एक मजबूत चीफ मिनिस्टर थे, वो यहाँ पर डिलीवर कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे अदारे बनाए हैं। और मैं हमेशा चीफ मिनिस्टर्स के हवाले से कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो कारकर्दगी इसलिए दिखा रहे होते हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो मेरा ख्याल है आज के दिन तक तो परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब की ज़रूरत थी, अब इसके बाद इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।